Every geographical phenomenon undergoes change through time and can be explained temporally. अब जो भी geographical conditions हैं, इनमें हमेशा change होता रहा है समय के साथ साथ, और हम इसको बता भी सकते हैं time course के according. The changes in landforms, climates, vegetations, economic activity occupations and cultural developments have followed a definite historical course. अब बहुत चीजों में चेंजेस हुए हैं, चाहे लैंडफॉर्म्स हो, क्लाइमेट हो, वहां की वेजिटेशन हो, इकोनॉमिकली एक्टिविटीज जो होती हैं, जो वहां के लोग काम करते हैं, चाहे कल्चरल डेवलपमेंट हो, सब में जो है एक चेंज हुआ है. Many geographical features result from the decision making process by different institutions at a particular point of time. बहुत सारे geographical features जो हैं उनमें भी चेंजेस हुए हैं. किस वजह से? जो डिसीजंस लिए गए डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से. किसी समय पे एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन ने अलग अलग डिसीजंस लिए जिससे चेंजेस आए, वो भी जो है काफी हद तक ज्योग्राफिकल फीचर्स के कारण ही हुए हैं. इट इज पॉसिबल टू कन्वर्ट टाइम इन टर्म्स ऑफ स्पेस एंड स्पेस इन टर्म ऑफ टाइम. हम ये मान सकते हैं कि टाइम को हम जो है उस स्पेस की उसमें कन्वर्ट करके बात कर सकते हैं, ये स्पेस को जो है टाइम के टर्म में हम कन्वर्ट करके बात कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इट कैन बी सेड दैट प्लेस ए इज 1500 किलोमीटर फ्रॉम प्लेस बी, और ऑल्टरनेटिवली इट कैन ऑल्सो बी सेड द प्लेस ए इज 2 hours अवे और 17 hours अवे. अब ये क्या है इसमें? जैसे हम कह रहे हैं हम स्पेस को डिफाइन करना हो तो हम टाइम के टर्म में डिफाइन कर सकते हैं, अगर टाइम को डिफाइन करना हो तो हम स्पेस की हेल्प से डिफाइन कर सकते हैं. इसका एग्जाम्पल कैसे दिया है कि जैसे अगर हम सपोज कभी स्पेस से रिलेटेड बताते हैं किसी को, तो हम कैसे बोलते हैं कि प्लेस ए जो है वो प्लेस बी से 1500 किलोमीटर दूरी पे है. तो हमने ये बताया स्पेस के अकॉर्डिंग. अगर हम इसी चीज को दूसरे शब्दों में कहें तो हम कैसे कहेंगे कि प्लेस ए इज 2 hours अवे if one travels by plane और 17 hours away if one travels by fast moving train. अगर हम टाइम के अकॉर्डिंग गए तो हम ये कहेंगे कि अगर कोई आदमी प्लेन से जाता है तो उसे प्लेस ए से प्लेस बी आने में सिर्फ 2 घंटे लगेंगे, और अगर कोई फास्ट ट्रेन से भी जाता है तो भी उसे प्लेस ए से प्लेस बी में जाने में 17 घंटे लगेंगे. It is for this reason that time is an integral part of geographical studies as the fourth dimension. अब ये जो है इसी वजह से कहा गया है कि टाइम जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है ज्योग्राफिकल स्टडीज का, उसको हम अपना 4th डायमेंशन मानते हैं. प्लीज मेंशन अदर 3 डायमेंशंस, और जो हमारी बाकी 3 डायमेंशंस है वो भी आपको याद रखनी होंगी. फिगर 1.1 एम्प्लाई डिपिक्ट्स द लिंकेज ऑफ ज्योग्राफी विद डिफरेंट नेचुरल एंड सोशल साइंसेस. अब फिगर 1.1 जो हमने देखी थी उससे हमें ये पता चला कि किस तरह से ज्योग्राफी का लिंक है different natural और social sciences से. The linkage can be put under 2 segments. अब ये जो लिंकेज है इसे हम 2 सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं.